TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। वफाकी पब्लिक सर्विस के 95% से ज़ायद कारकुनों को कोविड-19 के खिलाफ मुकम्मल तौर पर वैक्सीन दी जा चुकी है, जिसके बाद ज़्यादातर अफरादी क़ुव्वत एक नए मुल्क गिर मैंडेट के मुताबिक है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में 95% से ज़ायद वफाकी मुलाजमीन को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन दी जा चुकी है। वफाकी पब्लिक सर्विस के 95% से ज़ायद कारकुनों को कोविड-19 के खिलाफ मुकम्मल तौर पर वैक्सीन दी जा चुकी है, जिसके बाद ज़्यादातर अफरादी क़ुव्वत एक नए मुल्कगीर मैंडेट के मुताबिक है। मुलाजमीन को अपनी वैक्सीनेशन का सबूत फराहम करने के लिए गुज़िश्ता जुमे तक का वक्त दिया गया था। बुध तक ट्रेजरी बोर्ड ऑफ कनाडा सेक्रेटेरिएट का कहना है कि अवामी खिदमत में मुलाजिम तकरीबन 2,68,000 कारकुनों में से 99.7% ने अपने अपने स्टेशन जमा करा दिए हैं। इनमें से 1,255 मुलाजमीन यानी 0.5% अफरादी क़ुव्वत वैक्सीन लगाए बगैर रह गई है, जबकि 3,150 मुलाजमीन यानी 1.2% ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त की है। अक्टूबर को ऐलान करदा मैंडेट का इतलाक वफाकी हुकूमत के तमाम कारकुनों के साथ साथ RCMP के अरकान पर भी होता है। हुकूमत पहले भी कह चुकी है कि जिन लोगों ने सिर्फ एक खुराक दी है उन्हें बगैर तनख्वाह की छुट्टी पर रखने से पहले अपनी अगली खुराक हासिल करने के लिए 10 हफ्ते दिए जाएंगे। कनाडा की अपोजिशन जमात हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि वो काबुल की उन पनाहगाहों को फौरी फंड फराहम करें जहां 1700 अफगान तर्जुमान और उनके ख़ानदान पनाह लिए हुए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की अपोजिशन जमात हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि वो काबुल की उन पनाहगाहों को फौरी फंड फराहम करे जहां 1700 अफगान तर्जुमान और उनके खानदान पनाह लिए हुए हैं। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि उन लोगों के लिए इकदाम न करना उन लोगों को अफगानिस्तान के नए तालिबान हुक्मरानों के रहमो करम पर छोड़ना है। कंजर्वेटिव MP का कहना है कि ट्रूडो हुकूमत का इस बारे में कोई इकदाम फिलहाल नजर नहीं आ रहा और इसे आगे बढ़कर अखराजात के खला को पूरा करना चाहिए। हुकूमत ने सेफ हाउसेस के लिए बराह रास्त माली इमदाद नहीं की है, जिन्हें अगस्त के वस्त में तालिबान के इक़्तिदार में वापसी के बाद कमजोर अफगानों को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के लिए एक आर्जी इकदाम के तौर पर देखा जाता था। साबिक फौजियों के ग्रुपों ने पहले निजी अहतियात में तकरीबन $2 मिलियन जमा किए थे और अब कहते हैं कि जुमे के बाद सेफ हाउस को खुला रखने के लिए उन्हें इजाफी $5 मिलियन दरकार होंगे। कंजर्वेटिव रहनुमा ने एक तहरीरी बयान में कहा कि जस्टिन ट्रूडो न सिर्फ कैनेडियनों, तर्जुमानों, मुआवन अमले और उनके खानदानों को अफगानिस्तान से निकालने में नाकाम रहे क्योंकि मुल्क तालिबान के कब्जे में चला गया था, बल्कि अब वो उनके महफूज घरों के लिए फंड्स देने से इनकार कर रहे हैं। इन अफराद ने अफगानिस्तान में हमारे फौजी हीरोज की मदद की और कम से कम हम ये यकीनी बनाने में मदद कर सकते हैं कि वो महफूज हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात का हवाला देते हुए महफूज घरों के बारे में हुकूमती कोशिशों के बारे में बहुत कम आगाही दे रहा है। उसने कहा है कि वो वेटरन्स ट्रांजिशन नेटवर्क और जर्नलिस्ट फॉर ह्यूमन राइट्स के साथ मिलकर अफगानिस्तान में उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है जो तालिबान के निशाने पर हैं, जिनमें इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ और कनाडा की मुसल्लह अफ़वाज के साबिक तर्जुमान शामिल हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 6,01,524 तक जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 17,25,151 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 29,115 हो गई। मुल्क भर में 16,72,874 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 6,01,524 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,891 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 4,28,060 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,510 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 3,25,517 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,137 अफराद हलाक हो चुके हैं।
ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 2,07,716 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,200 है। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में रोड किनारे नस्ब बम धमाके में तालिबान की गाड़ी तबाह हो गई, जिसके नतीजे में 2 एहलकार जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की गाड़ी पर हमला, 2 जाँ बहक और 3 जख्मी। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक जलालाबाद में सड़क किनारे नस्ब बम उस वक्त जोरदार धमाके से फट गया जब वहां से तालिबान अहलकारों की गश्त पर मामूर गाड़ी गुजर रही थी। धमाके के नतीजे में तालिबान की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि 2 अहलकार मौके पर जाँ बहक हो गए और 3 शदीद जख्मी हैं। जख्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तालिबान के एक मकामी कमांडर ने मीडिया को बताया कि हमले में 4 अहलकार जख्मी हैं। ताहम अस्पताल जराए और ऐनी शाहिदीन ने हलाकतों की तस्दीक की है। ताहाल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम इस इलाके में दाइश खुरासान की जड़ें काफी मजबूत हैं और तालिबान के हुकूमत संभालने के बाद से हर धमाके और हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल ही मिलिट्री अस्पताल में हमले में तालिबान की बदरी 313 फोर्स के सरबराह समेत 20 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए थे और हमले की जिम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल की थी। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने सऊदी अरब को फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइलों की फ़रोख्त की मंजूरी की तस्दीक की है। जो बाइडेन इंतज़ामिया की जानिब से किसी खलीजी मुल्क से अब तक हथियारों की सबसे बड़ी डील है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेंटागन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी महकमा खारजा ने मौजूदा और मुस्तकबिल के खतरात को देखते हुए सऊदी अरब की मदद के लिए हथियारों की फ़रोख्त की मंजूरी दी है। पेंटागन का कहना है कि सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त अमरीका की खारजा पॉलिसी और दोस्त ममालिक की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के जरिए उसकी कौमी सलामती में भी मावून होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की जानिब से सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त की मंजूरी ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी सदर ने अपने एक बयान में कहा था कि वो यमन जंग में जारहाना ऑपरेशंस में सऊदी अरब की मदद ख़त्म कर देंगे, जो हथियारों की फ़रोख्त से मुतालिक भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी बरादरी से सुनामी के ख़तरात के बारे में आगाही पैदा करने और ख़तरात को कम करने के लिए जदीद तरीक़ों का इश्तराक करने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा का सुनामी के ख़तरे के बारे में आगाही पैदा करने पर जोर। दिसंबर 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 5 नवंबर को सुनामी से मुतालिक आगाही का आलमी दिन करार दिया, जिसमें ममालिक, बैनुल-अक़वामी इदारों और सिविल सोसाइटी से सुनामी के बारे में आगाही पैदा करने और ख़तरे में कमी के लिए इख्तिराई तरीक़ों का इश्तराक करने की अपील की गई। इस साल सुनामी की आगाही का दिन सेंडाई 7 मुहिम के हदफ को फ़रोग़ देना है, जिसका मकसद तरक्की पजीर ममालिक के साथ बैनुल-अक़वामी ताउन को काफ़ी हद तक बढ़ाना है। साल 2030 तक के एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 50% आबादी साहिली इलाकों में मुकीम होगी, जो सैलाब, तूफ़ान और सुनामी की जद में है। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 7,72,315 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 24,94,87,058 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 50,47,855 हो गई, जबकि 22,59,26,634 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 7,72,315 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 4,71,87,256 हो चुकी है। 1 अरब से ज़ायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 4,59,875 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासिरा 3,43,32,407 मरीज सामने आ चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 71,526 तक जा पहुंची हैं, जबकि केसेस 81,50,708 हो चुके हैं। ईरान में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 1,26,921 हो गई, जबकि इसके कुल केसेस 59,64,824 हो गए।
सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 55वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,800 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,48,805 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।